नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं उन्हें जीते हैं। आज हम लेकर आए हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का विस्तृत ऑडियो बुक स्टाइल पुनः कथन। तो आराम से बैठिए, पानी का गिलास पास रखिए और मेरे साथ इस सफर में चलिए, जहां पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक भाषा बनकर सामने आता है। प्रस्तावना। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे घर में बड़े हो रहे हैं जहां सुबह की शुरुआत अखबार और चाय के बीच यह चर्चा सुनकर होती है कि डिग्री कितनी जरूरी है, सरकारी नौकरी कितनी सुरक्षित है और पेंशन कैसी ढाल है। यह है पहले पिता की आवाज, जिसे हम गरीब पिता कहेंगे। दूसरी तरफ गली के उस बड़े बरामदे से एक अलग सुर सुनाई देता है। व्यापार के सौदे, किराए की आमद, कर की योजना, साझेदारी की बातें। यह है दोस्त के पिता की आवाज, यानी अमीर पिता। एक तरफ स्थिरता, दूसरी तरफ अवसर। एक तरफ नियम, दूसरी तरफ खेल के नियमों को समझकर खेलने का हुनर। कहानी का नायक इन दो आवाजों के बीच पला बढ़ा। उसने देखा कि दोनों पिता नेकदिल हैं, मेहनती हैं और चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें। फर्क बस यह है कि एक ने सुरक्षा को मंजिल माना और दूसरे ने स्वतंत्रता को। यह पुस्तक उसी यात्रा का वृत्तांत है जहां बालक धीरे धीरे समझता है कि स्कूल एक तरह की समझ देता है, मगर बाजार दूसरी। और अगर दोनों को जोड़ा जाए तो सोच में एक ऐसी रोशनी आती है जो पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती है। आज हम हर अध्याय में उतरकर उस रोशनी की परतें खोलेंगे। अध्याय 1, पैसे के लिए काम या पैसे से काम। सुबह के 7:30 बजे हैं। दो बच्चे धूप से बचने के लिए दुकान की छतरी के नीचे खड़े हैं। उनके हाथ में अखबारों के बंडल हैं, जेब में कुछ सिक्के और दिल में उम्मीद कि आज मेहनत के बदले थोड़ा और मिलेगा। उन्हें लगता है कि जितनी तेजी से वे अखबार बांट रहे हैं, उतनी ही तेजी से उन्हें बढ़िया इनाम मिलना चाहिए। तभी दोस्त का पिता आता है और मुस्कुराकर पूछता है, कितना कमाया? बच्चे शान से सिक्के टकराते हैं, फिर अचानक वे पूछ बैठते हैं, क्या इससे अच्छा कोई तरीका है? अमीर पिता कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। दोनों में फर्क कमाई के आकार से नहीं, सोच के ढांचे से है। वे एक छोटा प्रयोग शुरू करते हैं। पहले वेतन कम, फिर और कम, और फिर कुछ समय के लिए बिल्कुल नहीं। बच्चे पहले झुंझलाते हैं, लगता है उनकी मेहनत का अपमान हो रहा है। पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि वेतन बढ़ने का लालच और खोने का डर इंसान को एक गोल चक्कर में दौड़ाता रहता है। एक दिन अमीर पिता उन्हें अपनी छोटी गोदाम जैसी जगह पर ले जाते हैं। पुराने कॉमिक्स, टूटे खिलौने, कुछ मरम्मत के औजार और एक कोना जिसमें रजिस्टर रखा है। कहते हैं, असली पढ़ाई यह है, जानो कि लोगों की भावनाएं कैसे काम करती हैं। वेतन का लालच, नौकरी का डर, छुट्टी की चाह, ओवरटाइम की थकान। फिर दिखाते हैं कि जो आदमी अपना समय पूरी तरह बेच देता है, वह हमेशा समय का गुलाम रहता है। बच्चे सीखते हैं कि काम बुरा नहीं, पर काम से ऊपर उठकर सोचने की आदत जरूरी है। एक बच्चा पूछता है, पर शुरुआत कहां से करें? जवाब आता है, अपनी नजर बदलो। जहां बाकी लोग सिर्फ वेतन देखते हैं, वहां तुम सीख देखो। जहां लोग छुट्टी देखते हैं, तुम अवसर खोजो। अध्याय के अंत तक वे समझ लेते हैं कि पैसे के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है पैसे की भाषा सीखना। और अगला प्रश्न उभरता है, यह भाषा सीखी कैसे जाए? यही पुल हमें अगले अध्याय तक ले जाता है। अध्याय 2, अमीर क्यों सबसे पहले वित्तीय पढ़ाई करते हैं। कक्षा की ब्लैक बोर्ड पर दो कॉलम बनते हैं। बाईं तरफ परिसंपत्ति, दाईं तरफ देनदारी। अमीर पिता कहते हैं, बाजार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग चीजों को नाम से पहचानते हैं, प्रभाव से नहीं। घर, कार, बीमा, ब्रांड, इन सब के नाम अच्छे लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी चीज का मूल्य इस बात से तय होता है कि वह आपके जेब में पैसा डालती है या निकालती है। वे बच्चों से कहते हैं, चलो अपनी गली का एक छोटा वित्तीय नक्शा बनाते हैं। किसके पास क्या आता है, क्या जाता है। वह बेकरी जो सुबह 6 बजे से रोटी बेचती है, उसका नकदी प्रवाह कैसा है। वह दर्जी जो त्योहार पर रात रात भर काम करता है, उसकी आमद किस तरह बदलती है।
फिर वे सिखाते हैं कि परिसंपत्तियां हमेशा बड़े निवेश नहीं होती। एक पुरानी कॉमिक्स लाइब्रेरी जिसे मोहल्ले के बच्चों को किराए पर दिया जा सके, एक कैमरा जो शादियों में किराए पर जाए, एक छोटा फुटपाथ स्टॉल जो स्कूल की छुट्टी के बाद पेंसिल रबर बेचे। यही छोटे झरने मिलकर एक धारा बनाते हैं। अमीर पिता एक रजिस्टर खोलते हैं, उसमें 3 चीजें लिखी हैं: आय, खर्च और परिसंपत्ति सूची। वे कहते हैं, ये 3 लाइन का अनुशासन ही तुम्हारा निजी विश्वविद्यालय है। हर हफ्ते इसे भरो, हर महीने इसे पढ़ो, हर मौसम में इसे सुधारो। अध्याय का निष्कर्ष स्पष्ट है। वित्तीय शिक्षा का मतलब फॉर्मूलों की रट नहीं, नकदी प्रवाह को देखना और समझना है। और जब यह समझ बैठ जाती है तो आप वेतन से आगे की दुनिया देखने लगते हैं। अब सवाल है, नौकरी के साथ अपनी राह कैसे बनाई जाए? यह अगला अध्याय दिखाएगा। अध्याय 3, अपना काम, अपनी राह। शाम का वक्त, बस स्टॉप के पास खड़े लोग, हाथ में टिफिन, चेहरे पर थकान। बच्चे यह दृश्य देखते हैं और सोचते हैं कि क्या जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? अमीर पिता कहते हैं, नौकरी करोगे तो जरूर, पर साथ में अपने लिए भी काम करोगे। वे दोनों बच्चों को एक मिशन देते हैं। अपने इलाके की 5 जरूरतें लिखो। बच्चों की कॉपी में आता है सस्ता स्नैक, पुराने खिलौने, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चार्ट और पेंट, साइकिल मरम्मत और किराए की किताबें। अब वे एक एक जरूरत पर छोटा प्रयोग करते हैं। शनिवार को एक स्टॉल लगाते हैं। शुरुआत में मुनाफा मामूली है, पर सीख बहुत है। कौन सा समय अच्छा है, किस कीमत पर चीज बिकती है, कौन बार्गेनिंग करता है, कौन किस वजह से खरीदता है। यह माइक्रो एमबीए है बिना टाई के। धीरे धीरे बच्चे समझते हैं कि अपने लिए काम करने का मतलब है अपने दिमाग को लगातार नया रखना, और सबसे अहम, असफलता से डरना नहीं। वे अपनी छोटी डायरी में दिन का निचोड़ लिखते हैं: 3 सीख, 1 गलती और अगले हफ्ते की योजना। अध्याय के अंत में संदेश साफ है: नौकरी और उपक्रम में विरोध नहीं, संतुलन है। दिन में नौकरी, शाम को सीख और महीने के अंत में छोटे आंकड़ों की समीक्षा। यही ताल आपको आगे ले जाती है। अब हम प्रवेश करते हैं उस दुनिया में जहां कानून और ढांचा खेल की दिशा तय करते हैं। अध्याय 4, करों की कहानी और कंपनी का कवच। इतिहास की किताब खुलती है। कर क्यों आए और कैसे कंपनियां एक कानूनी ढाल बनकर आपके धन को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। अमीर पिता समझाते हैं कि नौकरी पेशा आमद पर पहले कर, फिर खर्च, फिर बचत, जबकि व्यवसाय में पहले आमद, फिर वैध खर्च और शेष पर कर। यह फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, रणनीति का है। वे एक नक्शा बनाते हैं। यदि आप एक छोटे उपक्रम को कानूनी रूप दें, उसकी बही खाता साफ रखें, तो बहुत से खर्च कर से पहले घटाए जा सकते हैं। साथ ही जोखिम सीमित हो जाता है और साझेदारी के नियम स्पष्ट हो जाते हैं। बच्चे पूछते हैं, क्या यह सब बहुत मुश्किल है? जवाब आता है, मुश्किल उतना ही जितना साइकिल चलाना। शुरुआत में डगमगाओगे, फिर संतुलन आएगा। एक ईमानदार अकाउंटेंट, एक समझदार वकील और आपकी सीखने की चाह, यही 3 पहिए आपको आगे बढ़ाएंगे। अध्याय का हुक यह है कि पैसा कमाने के साथ उसे सुरक्षित रखना भी कला है, और यह कला तब काम आती है जब आप अवसरों को पकड़ना जानते हो। अब हम चलते हैं अवसर की रसोई में। अध्याय 5, अवसर रचना, अवसर पकड़ना। अवसर आसमान से नहीं टपकते, वे सूचनाओं, आदतों और नजर की धार से बनते हैं। अमीर पिता बच्चों के साथ एक खेल खेलते हैं। अखबार में से ऐसी 3 खबरें खोजो जिनसे छोटा व्यावसायिक अवसर निकले। किराए पर जगह, पुरानी किताबों की नीलामी, त्योहार के लिए अस्थायी स्टॉल। वे सीखे हुए पैटर्न दिखाते हैं। भीड़ कहां बनती है, खाली समय कहां है, किन दिनों में मांग बढ़ती है, क्या चीज बार बार पूछी जाती है। बच्चे देखते हैं कि उनका मोहल्ला बोल रहा है, बस पहले वे उसकी भाषा नहीं समझते थे। उनका पहला सफल प्रयोग होता है एक घूमता किट, पोस्टर, रंग और चार्ट पेपर का पैक, जिसे स्कूल प्रोजेक्ट के मौसम में घंटों के हिसाब से किराए पर देते हैं। इस छोटे पैक की बुकिंग एक रजिस्टर में होने लगती है। यह पैसों से ज्यादा एक प्रणाली की जीत है। अध्याय के अंत में अमीर पिता कहते हैं, अवसर किसी का इंतजार नहीं करते, तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा। तैयार आंख, तैयार दिमाग और तैयार छोटी पूंजी। अब सीखने की दिशा बदलती है, वेतन के लिए नहीं,
कौशल के लिए। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करो, वेतन के लिए नहीं। यह अध्याय जीवन की सीख का पाठ्यक्रम है। बच्चों को अलग अलग काम करने को कहा जाता है। एक हफ्ता दुकान में, एक हफ्ता गैराज में, एक वीकेंड मेला स्टॉल में और कुछ हफ्ते एक छोटे दफ्तर में, जहां फोन उठाने से लेकर बिल बनाने तक सब करना है। वे समझते हैं कि संचार कौशल, बिक्री समझ, ग्राहक की भाषा, सौदेबाजी के संकेत, ये सब किताब में नहीं, अनुभव में मिलता है। वे सीखते हैं कि कैसे किसी नाराज ग्राहक को सुना जाए, कैसे शांति से विकल्प दिया जाए और कैसे आखिरी में समाधान तक पहुंचा जाए। अमीर पिता बार बार कहते हैं, अपने रिज्यूमे को कौशल के हिसाब से देखो। हर महीने पूछो, इस महीने कौन सा नया कौशल जुड़ा। अगर कुछ नहीं जुड़ा तो कुछ बदलो। अध्याय का निष्कर्ष है कि जब कौशल बढ़ते हैं तो विकल्प बढ़ते हैं, और विकल्प बढ़ते हैं तो डर घटता है। अगले अध्याय में हम उन्हीं डर और संदेह की आंखों में आंखें डालेंगे। अध्याय 7, डर, संदेह, आलस, आदत, अहम। हर सपने के रास्ते में 5 प्रहरी खड़े होते हैं। डर कहता है कहीं पैसा डूब गया तो। संदेह कहता है लोग क्या सोचेंगे। आलस कहता है कल कर लेंगे। आदत कहती है पहले आराम। अहम कहता है मुझे आता है। अमीर पिता इन पहरेदारों से निपटने के छोटे तरीके देते हैं। डर के लिए नियम, कभी भी इतने बड़े दांव मत लगाओ कि तुम रात की नींद खो दो। संदेह के लिए प्रयोग, छोटे छोटे टेस्ट करो, डेटा लो, निर्णय लो। आलस के लिए टाइम बॉक्सिंग, 15 मिनट का टाइमर लगाओ और पहला कदम उठा लो। आदत के लिए रूटीन, हर सुबह 10 मिनट अपने रजिस्टर की समीक्षा। अहं के लिए विनम्रता, महीने में एक बार किसी नए व्यक्ति से सीखो। बच्चे इन नियमों को अपनी दीवार पर चिपका लेते हैं। धीरे धीरे वे पाते हैं कि बाधाएं भागी नहीं, पर पिघल गई हैं। और जब बाधाएं पिघलती हैं तो रास्ते दिखने लगते हैं। अब बात आती है शुरुआत की, वह भी बिना शोर किए। अध्याय 8, पहला कदम छोटा ही सही। बहुत लोग बड़ी छलांग की सोच में पहला छोटा कदम भूल जाते हैं। अमीर पिता कहते हैं रोज की अपनी आय का एक छोटा हिस्सा अलग रखो, चाहे कितना भी कम हो, और हर महीने उससे एक छोटी परिसंपत्ति जोड़ो। बच्चे एक साइकिल ठीक करते हैं और किराए पर देना शुरू करते हैं। फीस मामूली पर बुकिंग नियमित। इस छोटे प्रयोग से उन्हें सीख मिलती है कि नकदी प्रवाह के लिए परफेक्ट चीज नहीं, परफेक्ट अनुशासन चाहिए। फिर वे एक पुरानी कैमरा किट लेते हैं और शादी ब्याह के मौसम में किराए पर देते हैं। वे कैलेंडर बनाते हैं, रेट तय करते हैं, जमा राशि की नीति बनाते हैं और देर से लौटाने की पेनाल्टी तय करते हैं। यह सब कागज पर साफ दिखता है। अध्याय के अंत में वे महसूस करते हैं कि पहला कदम जितना छोटा हो उतना टिकाऊ होता है, और टिकाऊ कदम भविष्य के बड़े रास्ते की ईंटें बनते हैं। अब जब कदम चल पड़े हैं तो नजर को तेज करना है। अध्याय 9, बाजार पढ़ना, लोगों को समझना। बाजार कीमतों का चार्ट नहीं, भावनाओं का थर्मामीटर है। बच्चे अपनी गली के पैटर्न नोट करते हैं। बारिश में चाय और पकौड़ी की मांग बढ़ती है, त्योहार पर मिठाई और सजावट उड़ती है, स्कूल खुलते ही स्टेशनरी के दाम चढ़ते हैं। वे सीखते हैं कि जब भीड़ किसी चीज पर टूटती है, अक्सर थोड़े समय बाद कीमतें गिरती हैं, और जब कोई चीज सुर्खियों से गायब हो जाती है, तब शांत दिमाग वालों को अच्छे सौदे मिलते हैं। अमीर पिता उनसे कहते हैं डेटा बनाओ, हफ्ते में एक बार एक ही चीज के दाम लिखो। समय के साथ पैटर्न स्वतः बोलने लगेंगे। यही पैटर्न बड़े निवेश के समय तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेंगे। अध्याय का सार यह है कि स्मार्ट होना अलग से होशियार होना नहीं, नियमित रूप से देखना, लिखना और समझना है। अब हम पहुंचते हैं अंक गणित की उस दोस्ती पर जो निर्णयों को मजबूत करती है। अध्याय 10, अंक आपकी दूसरी भाषा। खाते खोलते हैं, आय, खर्च, परिसंपत्तियां, देनदारियां, नकदी प्रवाह। बच्चों को पहले यह उबाऊ लगता है, फिर वे देखते हैं कि कागज पर लिखे 3 कॉलम उनके मन के शोर को शांत कर देते हैं। वे सीखते हैं कि मार्जिन कैसे निकलता है, कर का अनुमान कैसे लगाया जाता है और मूल्यह्रास जैसी चीजें क्यों जरूरी हैं। वे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इस महीने कौन सा खर्च जरूरी था, कौन सा आदत का।
धीरे धीरे वे समझते हैं कि जब अंक साफ होते हैं तो निर्णय तेज होते हैं, और तेज निर्णय छोटे अवसरों को हाथ से फिसलने नहीं देते। अध्याय के अंत में एक सच्चाई बैठती है। आंकड़े ठंडे होते हैं, पर उन्हें रोज देखना आपको गर्मजोशी से भरे निर्णय लेने की ताकत देता है। अब आते हैं उस भ्रम पर जो सबसे प्यारा भी है और सबसे खतरनाक भी। अध्याय 11, घर, कार और वह मीठा भ्रम। घर सपनों की निशानी, कार मेहनत की कमाई। अमीर पिता कहते हैं दोनों सुंदर चीजें हैं मंशाएं, पर वित्तीय भाषा में इनका व्यवहार देखना जरूरी है। अगर घर हर महीने जेब से पैसे निकाल रहा है और कोई नकदी वापसी नहीं, तो वह फिलहाल देनदारी जैसा व्यवहार कर रहा है। अगर कार आपको काम तक पहुंचाकर आय दिला रही है, तो उसका प्रभाव अलग है। बच्चे एक चार्ट बनाते हैं, किन चीजों ने पिछले 3 महीनों में जेब में पैसा डाला और किन ने निकाला। कई चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। वे सीखते हैं कि लेबल नहीं, प्रभाव देखो। अध्याय का हुक सधा हुआ है, भावनाएं रखें पर आंकड़ों के चश्मे से देखें। तब न घर की मोहब्बत कम होती है, न जेब का संतुलन बिगड़ता है। अब खेल में टीम चाहिए। अध्याय 12, नेटवर्क, सलाह और सलाहकार। एक अच्छा अकाउंटेंट, भरोसेमंद वकील, अनुभवी मेंटर और कुछ साथी जिनके साथ आप छोटे छोटे सौदे करते हुए सीखें। यह आपकी निजी परिषद है। बच्चे शहर के एक छोटे उद्यमी क्लब में जाते हैं। वहां वे सुनते हैं कि किसी ने कैसे रेंटल किट से शुरुआत की, किसी ने कैसे मौसमी चीजों से स्थायी आय बनाई, किसी ने कैसे साझेदारी करके जोखिम बांटा। वे समझते हैं कि अकेले होने से गति घटती है और गलतियां महंगी पड़ती हैं। सही लोगों के साथ होने से गति बढ़ती है और गलतियां सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई पहले कर चुका होता है और रास्ता दिखा देता है। अध्याय के अंत में वे तय करते हैं कि हर महीने एक नई मुलाकात, एक नया सवाल और एक नया संसाधन अपनी सूची में जोड़ेंगे। अब बारी है ठोकरों को पाठ बनाने की। अध्याय 13, गलतियां, सबक और वापसी। पहला बड़ा झटका। उनकी साइकिल देर से लौटी और पार्ट्स टूटे हुए। जमा राशि कम थी, नियम ढीले थे। वे समझते हैं कि पॉलिसी लिखना क्यों जरूरी है। दूसरा झटका। मेला स्टॉल पर स्टॉक खत्म और ग्राहक नाराज। अनुमान गलत था। अमीर पिता कहते हैं गलती की कीमत चुकाओ, पर सीख की पूंजी बचाओ। वे 3 लाइन की डायरी को 5 लाइन का बना देते हैं। गलती, कारण, तत्काल सुधार, भविष्य की नीति और किससे सीख ली। धीरे धीरे वे पाते हैं कि हर गलती के बाद उनकी प्रणाली मजबूत हो रही है। अब उन्हें डर कम और जिज्ञासा ज्यादा होती है। वे छोटी गलतियों के लिए जगह रखते हैं ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। अध्याय का निचोड़ है कि असफलता दीवार नहीं, दिशा सूचक है। जहां गिरते हो वहां नियम जोड़ो। अब नियम जुड़ गए तो दांव की बारी है। अध्याय 14, छोटे दांव, बड़ा असर। वे अपनी छोटी पूंजी 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा सुरक्षित नकदी प्रवाह वाली चीजों के लिए, एक प्रयोगों के लिए और एक सीख के लिए। एक महीना कैमरा किट अच्छा चलता है, दूसरा महीना शांत। वे ऑफ सीजन में छूट देते हैं और फेस्टिव सीजन में पैकेज बनाते हैं। वे सीखते हैं कि जोखिम को मापना है, उससे भागना नहीं। ऐसा कोई दाम नहीं जो आपकी रात की नींद छीन ले, और ऐसा कोई दाम नहीं जो सिर्फ किस्मत पर टिका हो। अध्याय के अंत में उनकी छोटी आय धाराएं दिखती हैं, कोई हर हफ्ते, कोई हर पखवाड़े, कोई हर महीने, और यह देखना सुखद है कि यह सब स्थिर नौकरी के साथ साथ हो रहा है। अब दिशा तय करनी है। अध्याय 15, लक्ष्य साफ, मार्ग सरल। वे एक बड़ी शीट बनाते हैं। साल के लिए परिसंपत्तियों का लक्ष्य, कौशल का लक्ष्य, सीख की किताबों की सूची और नेटवर्किंग के इवेंट्स। हर महीने वे अपनी प्रगति की समीक्षा करते हैं। कौन सा दांव बंद करना है, कौन सा बढ़ाना है, कहां नई पॉलिसी बनानी है, कहां नया साझेदार जोड़ना है। वह शीट दीवार पर है, सुबह उठते ही दिख जाती है। मन भटकता भी है तो दिशा मिल जाती है। अध्याय का संदेश है कि अनुशासन प्रेरणा से बड़ा होता है। प्रेरणा बदलती रहती है, अनुशासन आपको हर मौसम में आगे बढ़ाता है। अब हम अर्थ की परत में उतरते हैं। अध्याय 16,
पैसा एक साधन, मंजिल नहीं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि पैसा सिर्फ बिल भरने की चीज नहीं, समय खरीदने की कुंजी है। वे अपने हफ्ते में एक दिन सीख के लिए सुरक्षित करते हैं। सुबह का 1 घंटा पढ़ने के लिए, 1 घंटा अभ्यास के लिए। वे तय करते हैं कि दिखावे के खर्च घटाएंगे और सीख पर खर्च बढ़ाएंगे। एक अच्छी किताब, एक सटीक कोर्स, एक छोटा वर्कशॉप। परिणाम यह है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे अब पैसे से नहीं, अपनी दिशा से प्रेरित हैं और यही प्रेरणा उन्हें आगे लोगों से जोड़ती है। अध्याय 17, ज्ञान बांटिए, रास्ते खोलिए। वे अपने से छोटे बच्चों के लिए एक छोटा क्लब शुरू करते हैं। महीने में एक बार पैसे की बुनियादी भाषा सिखाते हैं। आय और खर्च का खेल, परिसंपत्ति और देनदारी का फर्क और छोटे प्रयोगों की आदत। सिखाते सिखाते उनकी अपनी भाषा चमकने लगती है। वे महसूस करते हैं कि चीजों को सरल बनाना उन्हें खुद भी स्पष्ट करता है। अमीर पिता मुस्कुराते हैं, कहते हैं, जब तुम सिखाने लगो समझो कि तुम सीख की नई सीढ़ी पर आ गए हो। अब अंतिम रणनीति की बुक निकालो। अध्याय 18, आपकी निजी वित्तीय रणनीति। वे अपने लिए 7 नियम लिखते हैं। पहला, आय का हिस्सा पहले खुद को। दूसरा, हर महीने एक परिसंपत्ति जोड़नी है, चाहे छोटी हो। तीसरा, देनदारियों की सूची हर तिमाही देखनी है और उन्हें कम करना है। चौथा, कानूनी ढांचे को समझने के लिए साल में एक बार विशेषज्ञ से मिलना है। पांचवा, नेटवर्क को सशक्त रखना है, महीने में एक नई मुलाकात। छठा, भावनाओं की निगरानी, किसी बड़े निर्णय से पहले रात भर सोना। सातवां, सीख का बजट हमेशा खुला। इस रणनीति के साथ वे अपने छोटे शहर के खेल में स्थिरता और गति दोनों पाते हैं। अब आगे जीवन की डिजाइन है। अध्याय 19, जीवन शैली का डिजाइन। वे अपने घर की चीजों को देखते हैं। क्या चीज खुशी देती है, क्या चीज सिर्फ जगह घेरती है। वे अनुभवों पर खर्च बढ़ाते हैं और दिखावे पर घटाते हैं। यात्राएं जिनसे नजर खुलती है, किताबें जो सोच को जगाती हैं, कोर्स जो कौशल बढ़ाते हैं। वे अपने दिनचर्या में खाली समय के लिए जगह बनाते हैं, बिना काम का समय जिसमें विचार पनपते हैं। अध्याय का असर यह है कि पैसा अब जीवन का सहायक निर्देशक बन चुका है, निर्देशक नहीं। और जब निर्देशक आप हों तो फिल्म आपकी होगी। अब हम उस अंतिम कड़ी पर आते हैं जो इस सफर को पूरा करती है। अध्याय 20, समय की कीमत और स्वतंत्रता। एक शाम अमीर पिता कहते हैं, जिंदगी में सबसे महंगी चीज समय है। लोग पहले इसे वेतन में बेचते हैं, फिर उसी को वापस खरीदने के लिए दौड़ते हैं। अगर तुमने समय रहते सही कौशल सीखा और परिसंपत्तियां जोड़ी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें चुनने का अधिकार होगा। उसी शाम बच्चे अपनी पुरानी डायरी पलटते हैं। पहले हफ्ते की हताशा, पहले महीने की कमाई, पहली गलती का दर्द, पहली नीति का गर्व और पहली स्थिर आय का उत्साह। उन्हें लगता है कि मंजिल कोई एक दिन नहीं, बल्कि रोज रोज छोटे सही फैसलों की लड़ी है। वे समझते हैं कि दोनों पिता सही थे अपनी जगह। एक ने उन्हें अनुशासन और शिक्षा दी, दूसरे ने उन्हें स्वतंत्रता और वित्तीय भाषा दी। जब दोनों मिलते हैं तभी संतुलन बनता है। अध्याय के अंत में वे आपसे वही सवाल पूछते हैं, आपका पहला कदम क्या होगा? एक छोटी परिसंपत्ति की तलाश, एक नई कौशल की बुकिंग या अपनी 3 लाइन की बही खाता शुरू करना? जो भी हो, शुरू कीजिए, क्योंकि रास्ते चलने से बनते हैं। उपसंहार। कहानी उस बच्चे की थी, पर संदेश हमारा है। आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, पढ़ाई करें, सिखाएं, जो भी करें, एक चीज जोड़ दें। हर महीने अपनी परिसंपत्ति सूची बढ़ाएं, हर हफ्ते एक कौशल जोड़ें, हर दिन 5 मिनट अपनी बही खाता देखें। यही 3 आदतें आपकी सोच को बदल देंगी। और हां, याद रखिए, अमीरी जेब से पहले दिमाग में होती है। जब दिमाग समृद्ध होता है तो जेब देर सवेर उसका साथ देती है। यह यात्रा लंबी है, पर हर छोटा कदम आपके पक्ष में काम करता है। अगले कदम का संकेत। अगले एपिसोड में हम आपके लिए एक व्यावहारिक टूलकिट लाएंगे। महीने का बजट, टेम्पलेट,
परिसंपत्तियों की शुरुआती सूची, छोटे रेंटल बिजनेस के लिए पॉलिसी उदाहरण और नेटवर्किंग के लिए ईमेल स्क्रिप्ट्स, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, तुरंत लागू भी करें। अगर यह नैरेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप किस अध्याय पर अलग से गहराई चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां सीख को सिस्टम में बदला जाएगा और सिस्टम आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा।